ऑफ यू टू दिस सीरीज ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज हम बात करेंगे पीक डिटेक्टर सर्किट्स के बारे में। तो बेसिकली पीक डिटेक्टर सर्किट्स करते क्या हैं, अगर हम कोई भी साइनसॉइडल इनपुट पीक डिटेक्टर सर्किट को एज ए इनपुट देते हैं तो वो आउटपुट में उस इनपुट सिग्नल की पीक वैल्यूज हमें प्रोवाइड कराएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वी साइन ओमेगा टी किसी पीक डिटेक्टर सर्किट को दूँ एज एन इनपुट, तो आउटपुट में हमें वी मिलेगा। दैट मीन्स उस इनपुट वेवफॉर्म का पीक वैल्यू जो कि वी है। तो पीक डिटेक्टर सर्किट कोई नया सर्किट नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में क्लैंपर सर्किट आपको कराया था। क्लैंपर सर्किट का एक इम्प्रोवाइज्ड रूप है पीक डिटेक्टर सर्किट। कुछ भी चेंज नहीं है, बस हमारा आउटपुट लेने का तरीका थोड़ा चेंज है। क्लैंपर सर्किट में हम आउटपुट डायोड के अक्रॉस लेते हैं, पीक डिटेक्टर सर्किट में हम आउटपुट कैपेसिटर के अक्रॉस लेंगे, बस इतना डिफरेंस है। तो पहले मैं क्लैंपर सर्किट और जो पीक डिटेक्टर सर्किट इनमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। दैट मीन्स क्लैंपर सर्किट से बताऊंगा कि कैसे आप पीक डिटेक्टर सर्किट को बना सकते हैं। इसके बाद हम पीक डिटेक्टर सर्किट की ऑपरेशन पढ़ेंगे कि पीक डिटेक्टर सर्किट कैसे किसी भी इनपुट वेवफॉर्म का पीक हमें बता देता है। तो पहले रिलेट कर लेते हैं क्लैंपर सर्किट से। क्लैंपर सर्किट से रिलेट कैसे करेंगे? क्लैंपर सर्किट से रिलेट कैसे करेंगे? क्लैंपर सर्किट क्या होता है? एक कैपेसिटर होगा, देन एक डायोड। मैं पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट की बात कर रहा हूँ पहले, और ये एक रेजिस्टेंस RL जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। मैंने बताया था क्यों होती है। आउटपुट, दिस इज इनपुट। ये मेरा एक क्लैंपर सर्किट है। कौन सा क्लैंपर सर्किट है? पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट। ये मेरा क्लैंपर सर्किट है। अब देखें, आपको सर्किट में दिखाई दे रहा होगा जो मेरा आउटपुट है ना, वो मैं डायोड के अक्रॉस ले रहा हूँ। डायोड के अक्रॉस मैंने आउटपुट लिया। अगर आपके नोट्स में ये मेंशन होगा, आप अपने नोट्स पलट के देखिए, जब मैं इसको कोई इनपुट सिग्नल दे रहा हूँ, मैं क्लैंपर सर्किट की बात कर रहा हूँ, अभी मैं पीक डिटेक्टर सर्किट पर आया नहीं हूँ। क्लैंपर सर्किट से हम पीक डिटेक्टर सर्किट को समझेंगे। मैंने ये इनपुट दिया था क्लैंपर सर्किट को, जो मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, जो कि T/4, देन दिस इज T/2, दिस इज 3T/4 एंड दिस इज T, दिस पॉइंट इज T। ये मैंने 4 उसमें ठीक है। अब अगर इसमें देखें, जब मैंने इस क्लैंपर सर्किट को पॉजिटिव हाफ साइकिल दी थी इनपुट की, तो मेरा जो डायोड था वो ऑफ था। ऑफ क्यों था? एन टर्मिनल ये है, पी टर्मिनल ये है। एन के पास पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव वैल्यू थी, पी के पास नेगेटिव वैल्यू थी। तो मेरा डायोड ऑफ था और मेरा जो कैपेसिटर था वो आर से कनेक्टेड था, RL से कनेक्ट हो गया था। ये ऑफ हो गया, ये हट गया, तो कैपेसिटर RL से कनेक्ट हो गया। कैपेसिटर चार्ज नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि RL की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए जितनी ज़्यादा टाइम चाहिए उतने टाइम में हमारी इनपुट साइकिल निकल जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए 100 मिली सेकेंड चाहिए, हम उसको इनपुट साइकिल में अगर 50 हर्ट्ज़ का इनपुट दे रहे हैं तो ओनली 10 मिली सेकेंड का इनपुट दे पाएंगे। 10 मिली सेकेंड में कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, इसका मतलब कैपेसिटर चार्ज होगा ही नहीं। तो कैपेसिटर चार्ज नहीं होता था, कैपेसिटर की वैल्यू 0 होती थी पॉजिटिव हाफ साइकिल में। बट जैसे ही हम नेगेटिव हाफ साइकिल में आते थे, ये जो मेरा डायोड है, इसके एन पर तो नेगेटिव वैल्यू आ जाती थी और पी पर पॉजिटिव वैल्यू आ जाती थी। जैसे ही एन पर नेगेटिव, पी पर पॉजिटिव, डायोड जो है शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट हो गया तो मेरा जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट से कनेक्ट हो गया और सीधा इनपुट से कनेक्ट हो गया। तो मेरा कैपेसिटर चार्ज हो जाता था। कैपेसिटर चार्ज हो जाता था नेगेटिव हाफ साइकिल में। इस साइकिल में कैपेसिटर चार्ज होता था, ये दिस वन, इसको मैं बोलता था चार्जिंग। ठीक है, इस पीरियड में चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद कैपेसिटर के पास जो वोल्टेज आती थी वो -Vm होती थी, इनपुट सिग्नल की -Vm। अगर ये मेरे पास जो सिग्नल है इसकी वैल्यू Vm साइन ओमेगा टी है, ये मेरे पास +V हो गया, Vm हो गया, ये नेगेटिव Vm हो गया। तो नेगेटिव Vm की वैल्यू कैपेसिटर के पास आ जाती थी। कैसे आती थी? ये नेगेटिव पॉजिटिव Vm। ठीक है, कैपेसिटर के पास नेगेटिव वोल्टेज आ जाती थी। अब अगर इस सर्किट में मैं, अच्छा, इसके बाद 3T/4 के बाद
पूरे टाइम के लिए हमारे पास कैपेसिटर के पास हमेशा ये वैल्यू रहती थी और आउटपुट हमारा क्या हो जाता था ये मैं क्या उसकी बात कर रहा हूँ क्लैम्पर सर्किट की, सब कुछ लिखवाया हुआ है, बस मैं एक बार ताकि रिलेट कर पाऊँ दोबारा से एक बार छोटे उसमें बता रहा हूँ आपको। आउटपुट क्या हो जाता था मेरा, वी इनपुट प्लस वी एम, ये मेरा आउटपुट हो जाता था। ठीक है, अब 3T/4 के बाद मेरा आउटपुट हमेशा ये रहेगा, आउटपुट चेंज नहीं होता था जब तक हम सर्किट को वैल्यू दे के रखे हुए हैं, कोई इनपुट दे के रखे हुए हैं। तो 3T/4 के बाद हमेशा आउटपुट मेरा ये होता था और कैपेसिटर के पास Vm माइनस वी एम वैल्यू होल्ड हो जाती थी। होल्ड हो जाने से मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होता था, Vm कैपेसिटर के पास वैल्यू आ गई, बस आ गई, उसके बाद कैपेसिटर एज इट इज़ रहेगा कांस्टेंट वैल्यू Vm को लेके। 3T/4 के बाद मैंने एक डिजिटल वोल्टमीटर उठाया और डिजिटल वोल्टमीटर की जो पिन्स होती हैं उसको मैंने यहाँ पर लगाया, एक पिन यहाँ पर लगाई और एक पिन यहाँ पर लगाई, और उन दोनों पिन्स को जब मैं लगाने के बाद डिजिटल वोल्टमीटर की रीडिंग मैंने चेक की तो रीडिंग कितनी आती है, रीडिंग आती है -Vm। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको 10 sin ओमेगा टी का सिग्नल दूं, क्लैम्पर सर्किट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो पीक वैल्यू होगी पॉजिटिव पीक वो +10 होगी, नेगेटिव पीक कितनी होगी -10 होगी। ठीक है, तो इस केस में जो मेरा कैपेसिटर के पास वोल्टेज होगी वो -10 वोल्ट होगी, और अगर कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज चेक करूँ तो मेरे पास कितनी वोल्टेज आ जाएगी, -10। बिल्कुल सही। तो क्या किया मैंने, क्लैम्पर सर्किट में जो आउटपुट है मैंने बस कैपेसिटर के अक्रॉस चेक किया कि कितना आउटपुट आ रहा है, और कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट कितना आ रहा है, -10 वोल्ट। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, -10 है क्या, -10 इस वेव फॉर्म की नेगेटिव पीक वैल्यू है। तो ये कर क्या रहा है, ये इनपुट वेव फॉर्म की नेगेटिव पीक वैल्यू को डिटेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट अगर किसी इनपुट वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू को डिटेक्ट कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू को शो कर रहा है आउटपुट पे, तो उसका नाम क्या हो गया, नेगेटिव पीक डिटेक्टर। ऐसे ही अगर ये पॉजिटिव वैल्यू को शो करता तो ये पॉजिटिव पीक डिटेक्टर होता। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट से मैंने बताया कि अगर पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट में आउटपुट हम कैपेसिटर के अक्रॉस ले लेंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट। ऐसे ही सेम अगर नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट में आप कैपेसिटर के अक्रॉस लेंगे तो याद होगा नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट में जो हमारा कैपेसिटर चार्ज होता था वो इसी एरिया में हो जाता था, स्टार्टिंग में हो जाता था, और स्टार्टिंग में कैपेसिटर के पास वैल्यू कितनी होती थी, यहाँ पर -Vm उसके पास +Vm होती थी, दैट मीन +10 हो जाती है उसके पास। और जब हम कैपेसिटर के अक्रॉस वैल्यू चेक करते तो उस टाइम जब हमारे पास नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट होता तो उस टाइम हमारे पास वैल्यू कितनी आती, +Vm। इतना समझ आ गया। ये मैंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया और कनेक्ट किया पीक डिटेक्टर सर्किट को क्लैम्पर सर्किट से। अब देखते हैं पीक डिटेक्टर सर्किट काम कैसे करता है। तो ऑपरेशन समझेंगे पीक डिटेक्टर सर्किट का। पीक डिटेक्टर सर्किट बेसिकली क्लैम्पर सर्किट ही है, बस हमने आउटपुट लेने की जगह को चेंज कर दिया। क्लैम्पर सर्किट में हम डायोड के अक्रॉस लेते हैं और डिटेक्टर सर्किट में हम कैपेसिटर के अक्रॉस लेंगे। तो ठीक है, एक बार समझ लेते हैं। देखो सर्किट डायग्राम बनाता हूं पहले। दिस इज डायोड, दिस इज कैपेसिटर। जैसे मैंने बताया था कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट लेना है, तो ये मेरा आउटपुट हो गया, वी आउटपुट। ये एक लोड रेजिस्टेंस ले लेते हैं RL, ठीक है, ये इनपुट। अब इस ये मेरा क्या है, पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट। अभी हम पॉजिटिव के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हेडिंग पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब इधर देखो, मैं इस सर्किट को एक इनपुट वेवफॉर्म दूंगा। इनपुट वेवफॉर्म कौन से दूंगा, Vm sin ओमेगा टी दे देते हैं, हमेशा हम यही वेवफॉर्म देते हैं, तो यही दे देते हैं इसको, Vm sin ओमेगा टी, है ना।
ये इसकी पॉजिटिव पीक प्लस वी एम, नेगेटिव पीक हो गया माइनस वी एम। ठीक है, यह काम करते हैं, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। हम जनरल केस इसमें स्टडी नहीं करेंगे, एक स्पेशल केस कर लेते हैं। दैट मीन्स इसको मैं इनपुट देता हूँ 10 साइन ओमेगा टी का। ठीक है, 10 साइन ओमेगा टी दूंगा तो इसको ना समझाना और समझना इजी हो जाएगा। जनरल केस तो हमने क्लैम्पर सर्किट में भी किया था, वीएम वगैरह लेके क्लैम्पर सर्किट में भी किया था। इसको एक वैल्यू लेके समझते हैं। ये -10 वोल्ट, ठीक है, ये इनपुट मैंने इसको दिया। मैं इस इनपुट को ना डिवाइड कर लेता हूँ। ये T/4, ये वाला पॉइंट हो गया T/2, ये 3T/4 और ये हो गया T। ठीक है, 4 पार्ट में इनपुट मैंने डिवाइड कर लिया। पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, जो ये 0 से T/4 का टाइम है। तो किसके बारे में बात करेंगे? जब 0 से T/4 की बारे में बात करते हैं। 0 से T/4 के बारे में अगर बात करें तो क्या है, इनपुट की पॉजिटिव वैल्यू हम दे रहे हैं, ये इनपुट है। इनपुट की पॉजिटिव वैल्यू डायोड से कनेक्टेड है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इनपुट डायोड से कनेक्टेड है। डायोड का पी टर्मिनल ये है, एन टर्मिनल ये है, दिख रहा है। जब पी टर्मिनल के पास हायर पोटेंशियल होता है, एन टर्मिनल के पास लोअर पोटेंशियल होता है, तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस होता है। जो इनिशियली मेरा कैपेसिटर है VC, इसकी जो वोल्टेज है वो VC है, वो इनिशियली 0 है। VC 0 इक्वल्स टू 0 वोल्ट। इनिशियली वो कैपेसिटर जो है वो मेरा अनचार्ज है। अब अगर मैं देखूं, अनचार्ज कैपेसिटर है, 0 वोल्ट है इसके पास, तो एन के पास जो है 0 वोल्ट है, पी के पास जो है कोई ना कोई पॉजिटिव वोल्टेज है। और जब डायोड ऐसे होता है, जब इसके पास एन के पास कोई ना कोई पी के पास कोई ना कोई पॉजिटिव वोल्टेज होगी, और एन के पास कोई ना कोई मान लेते 0 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है ना, एन के पास 0 वोल्ट है, लेकिन पी के पास पॉजिटिव वोल्ट है। तो पॉजिटिव वोल्ट 0 वोल्ट से तो हायर ही है, चाहे वो 0.1 हो, 0.2 हो, 2, 3, 5, 7, 10 कुछ भी हो, बट पी के पास हायर पोटेंशियल है, इतना पता है। तो डायोड मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया तो मैं इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दूंगा। शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करके एक बार इस डायग्राम को दोबारा बनाए। ये मेरा डायोड, दिस इज कैपेसिटर और दिस इज रेजिस्टेंस RL। ये ओपन सर्किट है। डायोड की जगह पे मैं शॉर्ट सर्किट कर दूं, क्योंकि मेरा शॉर्ट सर्किट है डायोड। क्यों? पी के पास हायर पोटेंशियल, एन के पास लोअर पोटेंशियल। मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये देखो, ये जैसे ही मेरा डायोड शॉर्ट सर्किट हुआ, कैपेसिटर सीधा इनपुट से कनेक्ट हो गया। कैपेसिटर सीधा इनपुट से कनेक्ट हो गया। कैपेसिटर और इनपुट के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए टाइम कितना चाहिए? कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट। कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाउ इक्वल टू RC। कैपेसिटर और इनपुट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, R की वैल्यू 0, 0 इंटू C, दैट मीन्स 0 सेकेंड चाहिए कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए। एकदम से चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मेरा डायोड ऑन हुआ, कैपेसिटर एकदम से चार्ज हो गया। कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पे VC ये होगी। अब अगर मैं इस लूप में KVL लगाऊं, देखो इधर KVL माइनस से स्टार्ट करूंगा, -V, -V इनपुट, ये 0 है, डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया। उसके बाद +V प्लस VC इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स VC इक्वल्स टू V इनपुट आ गया। इतना क्लियर है? यहाँ से VC इक्वल टू V इनपुट आ गया हमारा 0 से T/4 के बीच में। अब मैं देखूं VC एट 0, V इनपुट एट 0 कितना होगा? इनपुट वोल्टेज
व्हेन टाइम इज 0 सेकेंड इक्वल टू 0 वोल्ट, और VC एट 0 वोल्ट कितना होगा, दैट मीन्स कैपेसिटर वोल्टेज व्हेन टाइम इज 0 सेकेंड 0 वोल्ट, कैपेसिटर भी इनिशियली अनचार्ज है। V इनपुट वोल्टेज एट 3T/4 sorry T/4 will be Vm प्लस का V इनपुट वोल्टेज दिस इज आवर इनपुट वोल्टेज, V इनपुट वोल्टेज एट T/4 कितना है, +10, दैट मीन्स Vm कितना है मेरे पास, +10। तो इनपुट वोल्टेज T/4 पे +10 है, इसका मतलब कैपेसिटर वोल्टेज भी T/4 पे +10 होगा। VC एट T/4 इक्वल्स टू 10 वोल्ट। क्यों, इनपुट और इनपुट वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज दोनों इक्वल है 0 से T/4 के ड्यूरेशन में। तो अगर V इनपुट T/4 पर 10 वोल्ट है तो कैपेसिटर वोल्टेज भी T/4 पर 10 वोल्ट होगी, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब इनपुट वोल्टेज पे आते हैं। इनपुट वोल्टेज अगर T/2 से बड़ी हो और 3T/4 से छोटी हो, दैट मीन्स इस ड्यूरेशन में हम इसको स्टडी करेंगे, ये वाला जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन T/2 टू 3T/4 के ड्यूरेशन में इसको स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पर देखो, इस ड्यूरेशन में T/4 टू T/2, T/4 टू T/2, ठीक है, इस ड्यूरेशन में स्टडी करते हैं, ये वाला यहाँ से जो है यहाँ तक, ये T/4 टू T/2, ठीक है। इस ड्यूरेशन में अगर हम देखें, यहाँ पर इनपुट की वैल्यू 10 वोल्ट है। अगर मैं इस वेवफॉर्म में थोड़ा सा और आगे जाऊँ, यहाँ पर वेवफॉर्म की वैल्यू 10 वोल्ट से कम हो जाएगी, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 9.9 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट पर 10 वोल्ट थी, थोड़ा सा नीचे आएंगे साइनसॉइडल वेवफॉर्म में, पीक से जब नीचे आएंगे तो वोल्टेज कम हो जाएगी, यहाँ पर 9.9 होगी, ठीक है। अब अगर देखूँ मैं यहाँ पे V इनपुट T/4 पर Vm था, दैट मीन्स 10 वोल्ट, V इनपुट T/4 प्लस पे कितना होगा, T/4 प्लस में मतलब T/4 टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा, T/4 टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा कितना हो जाएगा, 9.9, एज्यूम किया 9.9, क्योंकि देखो 10 से तो कम ही होगा, कितना भी मतलब हो, तो 9.9 हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है, 9.9 ले लेते हैं हम, ठीक है। T/4 से थोड़ा सा आगे कैपेसिटर वोल्टेज कितना होगा, ये भी देख लेते हैं। VC एट T/4 प्लस विल बी 10 वोल्ट। क्यों, कैपेसिटर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करेगा, जो उसके पास T/4 पे वोल्टेज थी 10 वोल्ट, वो ही T/4 प्लस पर होगी 10 वोल्ट, इसलिए कैपेसिटर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, इस सर्किट में देखो कैपेसिटर के पास 10 वोल्ट आ गया, ये रहा प्लस माइनस, इस पॉइंट पर 10 वोल्ट है प्लस का, और इस डायोड के पी टर्मिनल पर 9.9 वोल्ट है। अगर मैं इस डायोड को बाहर निकालूं, ये डायोड आ गया बाहर मेरा, वही डायोड मैंने इधर बना दिया, यहाँ पर मेरा कैपेसिटर है, कैपेसिटर के पास 10 वोल्ट है प्लस माइनस, है ना, तो इस पॉइंट पर 10 वोल्ट हो गया, और यहाँ पर मेरा 9.9 वोल्ट है, यहाँ पर कितना है 9.9 वोल्ट, ये मेरा एन टर्मिनल है, पी टर्मिनल है, ये मेरा एन टर्मिनल है, पी 9.9 पे है,
एन टर्मिनल 10 वोल्ट पे है, तो डायोड क्या होगा, पी के पास लोअर पोटेंशियल, एन के पास हायर पोटेंशियल, डायोड विल बी ऑफ, दैट मीन्स रिवर्स बायस, डायोड ऑफ हो गया। कब हुआ डायोड ऑफ, जस्ट T/4 प्लस पर, दैट मीन्स T/4 से थोड़ा सा आगे जाते डायोड ऑफ हो गया। डायोड ऑफ होते ही सर्किट चेंज हो जाएगा। ये समझ आ गया ना डायोड ऑफ क्यों हुआ, T/4 से थोड़ा सा आगे जाते ही इनपुट वैल्यू 9.9 हो गई, बट डायोड के एन टर्मिनल पे 10 वोल्ट ही रहेगा, क्यों, कैपेसिटर वोल्टेज चेंज को अपोज करता है। तो जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये देखो, ये दिस वन, this is VC, ओपन सर्किट, दिस इज इनपुट। ये मेरे पास सर्किट बन गया। VC के पास कितना है, वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट। टेन वोल्ट है VC के पास, कैपेसिटर के अक्रॉस 10 वोल्ट है। ये RL है मेरा। अब देखो कैपेसिटर के पास 10 वोल्ट आ गई, T/4 के बाद बात कर रहा हूँ, कैपेसिटर के पास 10 वोल्ट आ गया है इस टाइम पे। कैपेसिटर किसके पैरेलल से पैरेलल में कनेक्टेड है, RL के पैरेलल में। कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, टाउ सी, आर सी, आर हमारा RL है, लोड रेजिस्टेंस। RL की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्लैम्पर सर्किट में ही बताया था मैंने, ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं जानबूझ के। RL की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसका टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, वेरी वेरी हाई, नियर टू इन्फिनिटी। अगर हम कंपेयर करें इनपुट साइकिल के टाइम से, तो टाइम कांस्टेंट इन्फिनिटी हो गया। दैट मीन्स कैपेसिटर RL के थ्रू डिस्चार्ज होगा ही नहीं। देखो अब इनपुट से तो इसका मतलब खत्म हो गया, इनपुट से मतलब तो खत्म हो गया, क्यों, ये जो डायोड था हमारा ओपन सर्किट हो गया, इनपुट अलग हो गया। अब इस तरफ के सर्किट की बात करते हैं ना, अब इनपुट चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है उससे फर्क नहीं पड़ता, डायोड ऑफ, इनपुट खत्म। वी कैपेसिटर के पास कितनी वोल्टेज आ गई, 10 वोल्ट। जब हम उसको tan sin ओमेगा टी का इनपुट देते हैं, 10 वोल्ट आ गया, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा रेजिस्टेंस के थ्रू। डिस्चार्ज होने के लिए टाइम कांस्टेंट होगा उसका कुछ, टाइम कांस्टेंट कितना आ रहा है, इन्फिनिटी। इसका मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा, और अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा तो उसके पास वोल्टेज कितनी होल्ड हो जाएगी, 10 वोल्ट। कैपेसिटर के पास 10 वोल्ट है, आउटपुट वोल्टेज वही वोल्टेज है जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, और रेजिस्टेंस और कैपेसिटर पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा, और आउटपुट मेरा क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट। आउटपुट मेरा कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। ये, और हमेशा 10 वोल्ट ही रहेगा। अब क्यों, कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो सकता, टाइम कांस्टेंट इनफाइनाइट है, कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा, और आउटपुट हमेशा मेरा 10 वोल्ट रहेगा। तो बेसिकली इसने किया क्या, देखो मैंने सर्किट की इनपुट दी थी, इसे tan sin ओमेगा टी का इनपुट दिया था। tan sin ओमेगा टी में जो इसकी पीक टू पीक वैल्यू है, सॉरी पीक वैल्यू है, पीक, वो भी पॉजिटिव पीक वैल्यू कितनी है, वो +10 वोल्ट। मुझे तो पता था कि मैंने tan sin ओमेगा टी का सिग्नल दिया है तो इसकी पीक वैल्यू 10 वोल्ट होगी। इसने आउटपुट मेरे को कितना दिया, 10 वोल्ट। जिस सिग्नल की इनपुट पीक वैल्यू मेरे को नहीं पता होगी, जिस इनपुट की पीक वैल्यू मुझे नहीं पता होगी, उसका भी ये पीक वैल्यू निकाल के दे देगा। इसीलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव पीक बता रहा है सिग्नल का, तो ये पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट। इसको एनवलप डिटेक्टर भी बोलते हैं, कई बुक्स में एनवलप डिटेक्टर भी लिखा हुआ है, कई में पॉजिटिव पीक डिटेक्टर भी लिखा हुआ है, दोनों सेम ही है, कंफ्यूज मत होना, एनवलप डिटेक्टर और पॉजिटिव पीक डिटेक्टर दोनों सेम है। कोड्स में बहुत सारे नाम होते हैं तो कंफ्यूज मत होना इसमें। तो ये हो गया पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट। और क्लैम्पर सर्किट से कैसे रिजेंबल करता है, कैसे उससे मैच होता है, क्यों, क्लैम्पर सर्किट में डायोड के अक्रॉस हमने रेजिस्टेंस वो लिया था, डायोड के अक्रॉस हमने आउटपुट लिया था, पीक डिटेक्टर सर्किट में हम कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट, और उसकी मैंने आपको वर्किंग भी पूरी समझा दी। अब एक काम करते हैं, अब हम करते हैं नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट। नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट कैसे काम करता है उस बारे में देखते हैं, और फिर एंड में
सारे सर्किट जो है हमने क्लैम्पर सर्किट जितने भी किए हैं और डिटेक्टर सर्किट जितने भी किए हैं, इनको रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके एग्जाम में कोई सर्किट आ जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि ये पीक डिटेक्टर सर्किट है, ये क्लैम्पर सर्किट है, और क्लैम्पर सर्किट में भी कौन सा क्लैम्पर है, पॉजिटिव क्लैम्पर है, नेगेटिव क्लैम्पर है। तो क्योंकि सर्किट ज़्यादा हो जाता है एनालॉग सर्किट में, तो कुछ ना कुछ तो या तो आप पूरे टाइम बनाते रहो। देखो मेरे साथ जितने भी बार मैंने बोर्ड पर ये सर्किट डायग्राम बनाया, अगर आप उतनी बार बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा। बट वो याद रहेगा 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक। जब एग्ज़ाम के टाइम पे आप रिवाइज़ करोगे तो वो दिमाग से निकल जाएगा। उस टाइम पे क्या काम आएगा, जो चीज़ें मैं अभी बताऊंगा याद करने के लिए। सर्किट रटना नहीं होता, बस एक बार समझ लो कि सर्किट में हो क्या रहा है, वो हमेशा याद रहेगा, फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, देख लेते हैं। नेगेटिव पीक डिटेक्टर, पॉजिटिव तो हो गया। ये देखो नेगेटिव, सर्किट डायग्राम, डायोड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। तो पीक डिटेक्टर नेगेटिव और पॉजिटिव में बस इतना ही चेंज है। ये आउटपुट, ये इनपुट, ये वीसी। ठीक है, जो कैपेसिटर की पोलैरिटी है वो तो सेम जो आउटपुट की पोलैरिटी है उसकी तरह रहेगी, प्लस माइनस, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। कैपेसिटर आउटपुट के अक्रॉस लगा हुआ है ना, तो जो आउटपुट की पोलैरिटी है वही कैपेसिटर की पोलैरिटी रहेगी। आउटपुट की पोलैरिटी कैसे होती है, प्लस ऊपर माइनस नीचे, इसलिए कैपेसिटर की पोलैरिटी पीक डिटेक्टर सर्किट में मैं हमेशा ऐसा बनाता हूँ। जो क्लैम्पर सर्किट में कैपेसिटर की डायरेक्ट वो है पोलैरिटी, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप मैं इस लेक्चर के एंड में आपको तो वो हम देखेंगे कि बिना ऑपरेट किए, मतलब बिना सर्किट को एनालाइज किए कैसे पता लगाएं कि कौन से तरीके का क्लैम्पर है। अभी हम पीक डिटेक्टर सर्किट की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये मेरा नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट है। ठीक है, इसको मैं एक इनपुट देता हूँ। इनपुट क्या होगा, वही एक साइनोसॉइडल इनपुट होगा। ये रहा, 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ऐसे भी, T/4, T/2, 3T/4 एंड दिस वन इज T। ठीक है, इस इनपुट को भी मैं 10 साइन ओमेगा टी की वैल्यू दे देता हूँ, 10 साइन ओमेगा टी। पॉजिटिव पी कितना होगा, +10, नेगेटिव -10। ठीक है, ये मेरा इनपुट सिग्नल है, मैंने पीक डिटेक्टर को ये वाला सिग्नल देना है। अब नेगेटिव पीक डिटेक्टर है तो ऑलरेडी हमको पता है कि आउटपुट में क्या आने वाला है, -10, क्योंकि इनपुट सिग्नल का नेगेटिव पीक कितना है, -10। बट ये देखते हैं -10 आएगा कैसे। देखो जब मेरा इनपुट 0 से T/4 के बीच हो, ये वाली ड्यूरेशन जो है इसके बीच देखते हैं, जो मेरा इनपुट है उसका पॉजिटिव पार्ट डायोड से कनेक्ट है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल की पोलैरिटी चेंज नहीं करनी है, साइकिल के हिसाब से, इनपुट साइकिल के हिसाब से पोलैरिटी मत चेंज करना। क्यों, मैंने आपको बताया हुआ है कि क्यों नहीं चेंज करनी है, प्रीवियस लेक्चर्स में वो देख लेना, उससे पता लग जाएगा। कभी भी किसी भी सर्किट की इनपुट की पोलैरिटी चेंज नहीं करनी होती है। इनपुट प्लस माइनस है, प्लस माइनस ही लिखा रहेगा। कौन सी वैल्यू इनपुट की जा रही है
हमें बस ये सोचना है। इस टाइम मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ तो मेरे को पॉजिटिव सोचना है कि पॉजिटिव वैल्यू इनपुट की इससे कनेक्टेड है। जब मैं नेगेटिव बात करूंगा, नेगेटिव साइकिल की बात करूंगा, तब ये सोचूंगा कि नेगेटिव इससे कनेक्टेड है। पोलैरिटी चेंज नहीं कर दूंगा, पोलैरिटी चेंज करने से पूरा सिग्नल चेंज हो जाएगा। टेन साइन ओमेगा टी की जगह अगर तुम इसकी पोलैरिटी माइनस प्लस कर दोगे नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो माइनस टेन साइन ओमेगा टी हो जाएगा ना, टेन साइन ओमेगा टी तो रहेगा नहीं वो। और ये सारा एक्सप्लेन मैं प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूँगा, बट इतना ज़रूर बता रहा हूँ कि पोलैरिटी चेंज नहीं करनी है। पोलैरिटी चेंज नहीं करनी है इसका मतलब इनपुट के जीरो से T/4 के बीच देखें, 0 से T/4 के बीच पॉजिटिव वैल्यू मेरी डायोड के एन टर्मिनल से कनेक्टेड है। दिस इज एन, दिस इज पी, दिस इज एन टर्मिनल, दिस इज पी टर्मिनल। पॉजिटिव वैल्यू इनपुट की एन से कनेक्टेड है। पी से क्या कनेक्टेड है? इनिशियली कैपेसिटर मेरा 0 वोल्ट, कैपेसिटर के पास 0 वोल्ट है, कैपेसिटर चार्ज नहीं है, कैपेसिटर अनचार्ज है। कैपेसिटर अनचार्ज है तो ये 0 वोल्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। ये डायोड है मेरा, ये डायोड है, इसके पास ये N है, ये P है। N के पास कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से T/4 के बीच पॉजिटिव वैल्यू है कोई ना कोई, और P के पास क्या है? 0। क्यों? कैपेसिटर के पास इनिशियली 0 वोल्ट है, P के पास 0 वोल्ट है। N के पास हायर पोटेंशियल, P के पास लोअर पोटेंशियल। डायोड क्या होगा? ऑफ, रिवर्स बायस। डायोड रिवर्स बायस हो गया तो ठीक है। इस ड्यूरेशन में डायोड ऑफ, रिवर्स बायस, ठीक है। सर्किट अभी बना लेते हैं, एक दूसरा आगे वाला केस भी एक बार देख लेते हैं। आगे वाला केस क्या है? T/4 टू T/2, T/4 टू T/2 के बीच देखते हैं। T/4 टू T/2 के बीच भी पॉजिटिव साइकिल है, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इनपुट ही एन से कनेक्टेड है। और P के पास अभी भी 0 वैल्यू है क्योंकि कैपेसिटर तो चार्ज है नहीं, इनिशियली वो अनचार्ज है, कहीं से चार्ज हो नहीं पा रहा, कनेक्शन तो इनपुट से मिल नहीं पा रहा। अभी भी कैपेसिटर के पास 0 वोल्ट है और P के पास 0 वोल्ट है और N के पास एक हायर पोटेंशियल है, इनपुट पॉजिटिव पोटेंशियल है। अभी भी मेरा डायोड ऑफ रहेगा, तो इस ड्यूरेशन में भी डायोड ऑफ रहेगा। दैट मीन्स 0 टू T/2 की पोजीशन में मेरा, T/2 की ड्यूरेशन में मेरा डायोड ऑफ रहेगा। तो इस ड्यूरेशन में डायोड ऑफ रहेगा, रिवर्स बायस, ठीक है। लेकिन जरा मोड 3 देखें, मोड 3 नहीं, ड्यूरेशन देख लेते हैं। जब इनपुट मेरा T/2 से बड़ा होगा, 3T/4 से छोटा होगा, दैट मीन्स ये वाली ड्यूरेशन, मैं इस ड्यूरेशन को शेड कर रहा हूँ। इस ड्यूरेशन की मैं बात कर रहा हूँ जो ब्लू शेडेड है, T/2 से 3T/4 के बीच की। T/2 से 3T/4 के बीच मेरा नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो गया, इनपुट की नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो गई, तो पोलैरिटी चेंज नहीं करूँगा मैं, पोलैरिटी चेंज नहीं करूँगा। बट यहाँ पर जो मैं सोच रहा था, मैंने अपने दिमाग में सोचा था कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इनपुट दे रहा हूँ मैं, अब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू लिख दूंगा। नेगेटिव वैल्यू ऑफ इनपुट मैं सर्किट को दे रहा हूँ, पहले पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इनपुट दे रहा था, नेगेटिव वैल्यू ऑफ इनपुट दे रहा हूँ। नेगेटिव वैल्यू ऑफ इनपुट मैं सर्किट को दे रहा हूँ, इसका मतलब N के पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी और P के पास 0 वोल्ट है। अभी भी P के पास 0 वोल्ट क्यों है? कैपेसिटर तो अनचार्ज, अभी तक चार्ज हुआ ही नहीं। ये मेरा डायोड, दिस इज N टर्मिनल, दिस इज P टर्मिनल। N के पास नेगेटिव वैल्यू, P के पास 0 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? जो मेरा डायोड है, P के पास हायर पोटेंशियल, N के पास लोअर पोटेंशियल। नेगेटिव लोअर होता है ना 0 से, तो P के पास हायर, N के पास लोअर। डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस का मतलब डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस, शॉर्ट सर्किट, दैट मीन्स T/2 से 3T/4 की ड्यूरेशन में डायोड मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया। देखते हैं, इस सर्किट डायग्राम को मैं दोबारा बना लेता हूँ। यहाँ पर डायोड को शॉर्ट सर्किट करके,
ये मेरा जो डायोड है ये हो गया शॉर्ट सर्किट, पी के पास 0 वोल्ट, एन के पास नेगेटिव, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया, डायोड मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। डायोड के शॉर्ट सर्किट होते ही कैपेसिटर सीधा इनपुट से कनेक्ट हो जाएगा। कैपेसिटर और इनपुट के बीच कुछ भी नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मेरा जो टाइम कांस्टेंट है वो आर सी होता है। आर हमारे पास 0 है क्योंकि कैपेसिटर और इनपुट के बीच कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। 0 इंटू सी, दैट मीन्स 0 सेकेंड हो गया क्या, टाइम कांस्टेंट। कैपेसिटर यूँ चार्ज हो जाएगा, आवाज़ नहीं आ रही। कैपेसिटर यूँ चार्ज हो जाएगा चुटकियों में, क्यों, 0 सेकेंड होगी उसकी वैल्यू कैपेसिटर की चार्जिंग की। 0 सेकेंड एकदम से कैपेसिटर चार्ज होगा। कैपेसिटर चार्ज होगा बट किस ड्यूरेशन में चार्ज हो रहा है, नेगेटिव साइकिल में। नेगेटिव साइकिल में कैपेसिटर के पास वोल्टेज कितनी है, वी सी प्लस माइनस। कैपेसिटर की पोलैरिटी वही होगी जो आउटपुट की होगी। अगर मैं इस लूप में KVL लगाऊं, माइनस वी इन, ऐसे जाऊं, माइनस वी इन प्लस वी सी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स वी सी इक्वल्स टू वी इन हो गया मेरे पास। ठीक है, इनपुट वोल्टेज कैपेसिटर वोल्टेज के बराबर हो गई। यहाँ पर देखो वी इनपुट वोल्टेज एट 3T/4 कितनी होगी, इनपुट वोल्टेज 3T/4 पे कितनी होगी, -10 वोल्ट। दिख रहा है यहाँ पे, ये 3T/4 पे इनपुट वोल्टेज -10 वोल्ट, -10 वोल्ट। कैपेसिटर वोल्टेज 3T/4 पे कितनी होगी, सेम एज इनपुट वोल्टेज, दैट मीन -10 वोल्ट। क्यों, इनपुट वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज सेम है इस ड्यूरेशन के लिए, तो जितनी इनपुट की वोल्टेज होगी 3T/4 पे उतनी कैपेसिटर की वोल्टेज होगी। मैंने वही लिख दिया यहाँ पे -10 वोल्ट। देखो इनपुट साइकिल में, इनपुट वेवफॉर्म में ये मेरा 10 वोल्ट है, -10 वोल्ट है, ये वाला पीक है ना, नेगेटिव पीक। इनपुट साइकिल में मैं 10 से -10 से थोड़ा और आगे जाऊंगा, दैट मीन्स 3T/4 प्लस पे जाऊंगा। ये 3T/4 वाला टाइम है, 3T/4 प्लस पे मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा यहाँ पर, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से कम हो जाएगी, से 9.9 वोल्ट हो जाएगी, -9.9 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, इस वाले सर्किट में देखो, इस सर्किट में क्या हो रहा है, इस सर्किट में क्या हो रहा है कि जो मेरा कैपेसिटर 3T/4 पे कैपेसिटर के पास कितनी वोल्टेज है, -10 वोल्ट, तो ये VC इक्वल्स टू -10 वोल्ट। यहाँ पर मेरे पास कितनी है, -10 वोल्ट, बड़ा लिखता हूँ थोड़ा, -10 वोल्ट। ठीक है, किस पॉइंट पर, P के पास, ये मेरा P टर्मिनल है ना, P के पास -10 वोल्ट। अब मैं देखूं V इनपुट एट 3T/4 प्लस पर कितना होगा, 9.9 वोल्ट। अभी तो बताया V इनपुट 3T/4 प्लस पर 9.9 वोल्ट होगा, माइनस का -9.9 वोल्ट। ठीक है, V कैपेसिटर वोल्टेज VC एट 3T/4 प्लस पर कितनी होगी, -10 वोल्ट। क्यों, कैपेसिटर अपोज करता है सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को, तो 3T/4 प्लस पर भी कैपेसिटर की वैल्यू -10 वोल्ट ही रहेगी, जो 3T/4 पर थी। 3T/4 पर कैपेसिटर की वैल्यू -10 थी, 3T/4 प्लस पर भी कैपेसिटर की वैल्यू -10 वोल्ट ही रहेगी। क्यों,
कैपेसिटर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है। इनपुट वोल्टेज लेकिन चेंज हो जाएगी, इनपुट वोल्टेज तो अपने हिसाब से चेंज हो रही है, तो इनपुट वोल्टेज -9.9 वोल्ट हो जाएगी। अब देखो इधर ही बता देता हूँ, ये देखो ये मेरे पास डायोड है, डायोड को मैंने बाहर निकाल लिया, दिस इज एन टर्मिनल, दिस इज पी। एन टर्मिनल इनपुट से कनेक्टेड है, इनपुट इस टाइम पे मेरे पास क्या है 9.9 वोल्ट। पी टर्मिनल मेरा किससे कनेक्टेड है, कैपेसिटर से। कैपेसिटर के पास इस टाइम वोल्टेज क्या है -10 वोल्ट। दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, -9.9 वोल्ट। नेगेटिव में जितना छोटा नंबर उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू। एन के पास हायर पोटेंशियल है, पी के पास लोअर पोटेंशियल है। जो अभी तक मेरा डायोड ऑन था 3T/4 प्लस पर, 3T/4 प्लस पर वही डायोड मेरा ऑफ हो जाएगा। क्यों, रीज़न ऑफ क्यों होगा, क्योंकि एन के पास हायर पोटेंशियल आ जाएगा 3T/4 प्लस पे, और पी के पास लोअर पोटेंशियल आ जाएगा। डायोड मेरा ऑफ हो गया। डायोड ऑफ होते ही यहीं पर देख लेते हैं, डायोड ऑफ हो गया तो मैंने इसको ओपन सर्किट कर दिया। VCT की वैल्यू कितनी है, VCT मतलब इस टाइम पे VC की वैल्यू कितनी है -10। VC के पास -10 वोल्ट है इस टाइम पे, और कैपेसिटर डायोड मेरा ऑफ हो गया। अब इस सर्किट का इनपुट से वास्ता ख़त्म, बाय बाय। क्यों, इनपुट से बिल्कुल लेना देना ख़त्म क्यों हो गया इसका, क्यों, डायोड हमारा ऑफ हो गया, इनपुट से रास्ता ख़त्म। अब जो भी सर्किट करेगा वो ये करेगा, जो भी काम है वो इस से ओपन सर्किट से राइट हैंड की तरफ वाला काम है। ये RL है मेरा, स्टार्टिंग में क्या बताया था, RL की वैल्यू इज़ वेरी वेरी हाई। 3T/4 प्लस पे कैपेसिटर डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा कभी भी तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग के लिए उसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, टाउ सी। RC RL जो लोड रेजिस्टेंस है इनटू कैपेसिटर, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, तो टाउ सी नियर टू इनफाइनाइट होगा। दैट मीन्स कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा। कैपेसिटर के पास -10 वोल्ट होल्ड हो जाएगी, वो उसको अपने पास पकड़ के रखेगा, डिस्चार्ज नहीं करेगा -10 वोल्ट को। आउटपुट वोल्टेज जो है वो वही वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, और रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों पैरेलल में। दैट मीन्स आउटपुट के पास और कैपेसिटर के पास सेम वोल्टेज होगी, आउटपुट की वही वोल्टेज होगी जो कैपेसिटर के पास वोल्टेज है। कैपेसिटर के पास वोल्टेज कितनी है -10 वोल्ट, तो मेरा आउटपुट कितना हो जाएगा, दिस इज माई आउटपुट आफ्टर 3T/4 प्लस। 3T/4 के बाद मेरा आउटपुट ये रहेगा, और 3T/4 के बाद चाहे ये मेरा इनपुट आगे कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ता रहो, कितनी भी साइकिल बढ़ा लो, 3T/4 के बाद मेरे पास आउटपुट वही रहेगा। क्यों, डायोड तो ऑफ ही रहेगा, डायोड ऑन होगा ही नहीं, और मेरे पास आउटपुट वो होल्ड हो जाएगा। तो ये सर्किट क्या कर रहा है, इनपुट का जो नेगेटिव पीक है दैट मीन्स -10 वो मुझे दिखा रहा है। इसका तो मुझे पता था -10 है, +10 और -10 है। जिस सिग्नल का नहीं पता होगा ये उसका भी मेरे को नेगेटिव पीक मेरे को बता देगा एंड में, ठीक है। तो ये होगा नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट की वर्किंग, कि वो काम कैसे कर रहे हैं। तो अब थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे नेगेटिव जो पीक डिटेक्टर सर्किट है वो क्लैंपर सर्किट से कैसे मैच कर रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं, यहाँ पर ही बता देता हूँ। ये देखो,
ये पॉजिटिव क्लैम्पर, पहचानना कैसे है याद नहीं करना सर्किट। एक एग्जांपल देखो, मैंने आपको बताया था कि जो कैपेसिटर की पोलैरिटी है उसमें कन्फ्यूज़न होती है कि कब इसकी पोलैरिटी नेगेटिव होगी कब पॉजिटिव होगी। ये तभी आपको पता लगेगा, कन्फ्यूज़न तो नहीं होगी बट ये तब पता लगेगा जब आप इस सर्किट की वर्किंग देखोगे कि कैपेसिटर किस इनपुट साइकिल की ड्यूरेशन में चार्ज हो रहा है। जिस ड्यूरेशन में वो चार्ज हो रहा है, जैसे वो पॉजिटिव ड्यूरेशन में चार्ज हो रहा है तो उसके पास प्लस वाली वी वाली वैल्यू होगी जो इनपुट की, ये मेरे पास इनपुट है और ये ऐसे वो प्लस वाली ड्यूरेशन में चार्ज हो रहा है तो उसके पास प्लस वी होगा, माइनस वाली ड्यूरेशन में चार्ज हो रहा है तो माइनस वी होगा। बट ये आपको देखना पड़ेगा कि किस वाली ड्यूरेशन में चार्ज हो रहा है और उसी हिसाब से कैपेसिटर की पोलैरिटी आप साइन करोगे। बट एक रूल देख लेते हैं कि क्लैम्पर सर्किट में जैसे डायोड की ओरिएंटेशन है, दिस इज पी टर्मिनल, दिस इज एन टर्मिनल। जहाँ पर पी है ऐसे पी एन आ रहा है, पी एन ऐसे आ रहा है ना, अगर यूँ हो जाए पी एन तो यहाँ पर प्लस लिख दो, यहाँ पर माइनस लिख दो, पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट। नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट अभी वेरीफाई कराता हूँ कि ये सही है या नहीं है, मतलब लिख तो दिया बट सही है या नहीं है अभी देखते हैं। देखो यहाँ पर P, यहाँ पर N, इधर से आओ, P पहले आ रहा है N, पी एन ऐसे आ रहा है तो मैं यहाँ पे P यहाँ पर N लिख दूँ। दैट मीन्स यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस VC, सॉरी कैपेसिटर के पास वैल्यू कितनी होती है M, VM। ठीक है, अब जरा इस केस में आओ, यहाँ पर देखो ये जो है ये पॉजिटिव क्लैम्पर है और ये नेगेटिव क्लैम्पर है। ठीक है, बट हमें नहीं पता ये कौन सा क्लैम्पर है कौन सा नहीं है। हमने बस इतना देखा कि जो डायोड है जैसे उसकी प्योर एंड कनेक्टेड हो रहा है वैसे मैंने कैपेसिटर की पोलैरिटी लगा दी, शॉर्ट ट्रिक है। अब मैं इसमें अगर इसमें KVL लगाऊं तो KVL लगाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, माइनस वी इन माइनस वी इन माइनस VM, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज वी आउट है तो प्लस वी आउट इक्वल टू 0। वी आउटपुट कितना हो गया, वी इनपुट प्लस VM। क्लैम्पर सर्किट क्या करता है, पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट इनपुट सिग्नल में पॉजिटिव DC वैल्यू ऐड करता है। पॉजिटिव DC वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर VM, तो इसने क्या किया पॉजिटिव DC वैल्यू ऐड की, यही मेरा पॉजिटिव क्लैम्पर होता है। पॉजिटिव क्लैम्पर का आउटपुट मेरा ये, अब इससे तो पता लग गया ना कि ये पॉजिटिव क्लैम्पर है, मुझे नहीं पता ये कौन सा क्लैम्पर है। बट मैं अगर इसमें KVL लगाऊं, यहाँ पर KVL लगाते हैं इस वाले में, इधर लगा देता हूँ, माइनस वी इन प्लस VM प्लस वी आउट इक्वल टू 0। आउटपुट कितना आ गया, वी इन माइनस VM। इनपुट वैल्यू से एक माइनस DC वैल्यू माइनस हो रही है, मतलब इनपुट वैल्यू में एक माइनस DC वैल्यू ऐड हो रही है। ये काम कौन करता है, नेगेटिव क्लैम्पर। जब DC वैल्यू नेगेटिव DC वैल्यू ऐड करेगा तभी तो वो 0 रेफरेंस लेवल से डाउनवर्ड शिफ्ट कर देगा उसको, माइनस VM DC वैल्यू ऐड कर रहा है। इससे मेरे को पता लग रहा है कि जो मेरा सर्किट है वो नेगेटिव क्लैम्पर है। ठीक है, तो ये एक तरीका था पता लगाने का कि आपका जो सर्किट है वो पॉजिटिव क्लैम्पर है नेगेटिव क्लैम्पर है। जैसे डायोड लगा हुआ है, जैसे डायोड की ओरिएंटेशन है वैसे आप कैपेसिटर की ओरिएंटेशन लगा दो, मतलब कैपेसिटर की साइन लगा दो और उसके बाद KVL लगा के चेक कर लो। अगर आपको ये भूल गए हो कि ये पॉजिटिव क्लैम्पर है नेगेटिव क्लैम्पर है, बट एक चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी ना, वो चीज़ क्या याद रखनी है, जैसे डायोड है आपका, जैसे डायोड की ओरिएंटेशन है वैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया। जब न्यूमेरिकल आएंगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा कि एकदम से सोचना कि कैपेसिटर की पोलैरिटी क्या होगी, इनपुट क्या होगा, कब होगा, डायोड होगा, कब ऑफ होगा, बस एकदम से क्वेश्चन करना होता है। तो उस केस में क्या करोगे, फटाफट डायोड की ओरिएंटेशन देखिए, फटाफट इसके कैपेसिटर की साइन लगाए और फटाफट न्यूमेरिकल करा। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बताऊँगा, सॉल्व करके भी बताऊँगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लैम्पर सर्किट हो गया। इसके बाद एक बार देख लेते हैं,
पीक डिटेक्टर सर्किट, ये देखो पॉजिटिव क्लैम्पर, VC हो गया। ये मेरे पास पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट ले लेते हैं। ये पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट है मेरे पास। डायोड के अक्रॉस वोल्टेज VD होगा प्लस माइनस, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VC होगा प्लस माइनस। अब मैं इस लूप में अगर इस लूप में KVL लगाऊं, -V इनपुट प्लस VD प्लस VC इक्वल टू 0। VD की वैल्यू मेरे को निकालनी है, V इनपुट माइनस VC हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट है ना। तो पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट क्या करेगा कि जो मेरी कैपेसिटर वोल्टेज है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो पॉजिटिव VM होगी। तो V इनपुट माइनस VM VD। जो डायोड है, डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है वो मेरी V इनपुट माइनस VM आ रही है। डायोड के अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज नोट करूँगा, ये V इनपुट माइनस VM आ रही है VD। ये किस चीज़ की वोल्टेज होती है, नॉर्मली हम किस चीज़ की वोल्टेज बोलते हैं, ये कि क्या कर रहा है, DC वैल्यू, नेगेटिव DC वैल्यू को ऐड कर रहा है इनपुट वोल्टेज में। तो मेरा क्या हो गया, नेगेटिव क्लैम्पर हो गया, नहीं हो गया ये। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट में अगर मैं आउटपुट डायोड के अक्रॉस लेता हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, V इनपुट माइनस VM। तो ये पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट है, बट आउटपुट मैं अगर डायोड के अक्रॉस लूँ तो ये क्लैम्पर सर्किट बन जाएगा। सेम मैंने क्लैम्पर सर्किट को पीक डिटेक्टर सर्किट बनाना सिखाया था कि पीक डिटेक्टर सर्किट कैसे रिलेट कर रहा हूँ मैं क्लैम्पर सर्किट से, क्लास के बिल्कुल स्टार्टिंग में। और एंड में मैं आपको बता रहा हूँ कि पीक डिटेक्टर सर्किट से क्लैम्पर सर्किट कैसे बना सकते हैं, मतलब क्लैम्पर सर्किट में कैसे जाना है। कंसेप्ट है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रटना है या कुछ समझ आ रहा है ना कि क्लैम्पर सर्किट और पीक डिटेक्टर सर्किट में रिलेशन क्या है, बस यही समझाना है मेरे को और कुछ नहीं। बाकी मैं पीक डिटेक्टर सर्किट दोनों बता दिए आपको। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम क्लैम्पर के कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, या फिर जेनर डायोड रेगुलेटर रहता है हमारा, जेनर डायोड रेगुलेटर पे आ जाएंगे। और उसके बाद मॉड्यूल 1 खत्म हो जाएगा, फिर मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे, ओपन वगैरह। तब तक आप ये रिवाइज़ कीजिए अच्छे से। और जो भी डाउट है, कोई भी अगर डाउट हो आपको तो कमेंट्स में मेरे को पिन करके कमेंट्स कर दीजिए। मैं कमेंट ज़रूर देखूँगा, आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट में डाल दीजिए अपना डाउट, मैं रिप्लाई करूँगा। तो ये सारा जो कंसेप्ट मैंने बताया ये आप रिवाइज कर लीजिए नेक्स्ट क्लास आने से पहले। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।